शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 28 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने किसी की कर्म कहानी को स्पष्ट जानने के लिए कौन सा यंत्र चाहिए। दूसरा, बाबा ने देवताओं के जड़ चित्रों में क्या विशेषता है। और तीसरा, हर कदम में बाप की प्रत्यक्षता हो इसके लिए कौन सा संगठन चाहिए। और जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते उनकी क्या निशानी होगी। अब सुनते हैं। मास्टर जानी जाननहार की स्टेज से सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता, 28 अक्टूबर 75 की अव्यक्त मुरली। दीदी जी के साथ अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। किस विशेष कमजोरी को मिटाने के लिए विशेष संगठन चाहिए। महाकाली स्वरूप शक्तियों का संगठन चाहिए जो अपने योग अग्नि के प्रभाव से इस वातावरण को परिवर्तन करें। अभी तो ड्रामानुसार हर एक चलन रूपी दर्पण में अंतिम रिजल्ट स्पष्ट होने वाली हैं। आगे चलकर महारथी बच्चे अपने नॉलेज की शक्ति द्वारा हर एक के चेहरे से उन्हों की कर्म कहानी को स्पष्ट देख सकेंगे। जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ में आ जाती है, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं की वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होगी। इसका यंत्र है बुद्धि की लाइन क्लियर। जिसका यह यंत्र पावरफुल होगा वह सहज जान सकेंगे। कौन सा यंत्र बाबा ने बताया। हाँ, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो फिर बिल्कुल जान पाएंगे, हर एक के संकल्पों को भी रीड कर लेंगे। शक्तियों व देवताओं के जड़ चित्रों में भी यह विशेषता है। जो कोई भी पाप आत्मा अपना पाप उन्हों के आगे जाकर छिपा नहीं सकते। आप ही ये वर्णन करते रहते हैं कि हम ऐसे हैं, यह स्वतः ही वर्णन करते रहते। हाँ, देवी देवताओं के सामने जाके बोलते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। फिर बोलते मैं मूर्ख खलकामी। तो अपने पाप खुद ही वर्णन करते रहते हैं। तो जड़ यादगार में भी अब अंत काल तक ये विशेषता दिखाई देती है। चैतन्य रूप में शक्तियों की विशेषता प्रसिद्ध हुई है, तब तो यादगार बना है। यह है मास्टर जानी जाननहार की स्टेज, अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज। यह स्टेज भी प्रैक्टिकल में अनुभव होगी और होती जा रही है और होगी भी। ऐसा संगठन बनाया है, बनना तो है ही। ऐसे क्षमा स्वरूप संगठन चाहिए जिन्हों के हर कदम से बाप की प्रत्यक्षता हो। किन्हों के हर कदम से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जो क्षमा स्वरूप संगठन होगा, जो सदा बाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख में अर्थात मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण जो शक्ति स्वरूप की बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था ना, ऐसे ही शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। ऐसे अनुभव हो रहा है ना। जो सदा बाप की याद में होंगे और
मैंपन की वृत्ति की त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से ही बाप दिखाई देगा। जैसे स्वयं मैंपन भूले हुए हैं, वैसे दूसरों को भी उन्हों का वह रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन सर्वशक्तिवान का रूप दिखाई देगा। विशेष फिर इसके बाद बाबा कुमारियों से मिल रहे हैं। 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणाएं क्या चाहिए। अब कुमारियों से बाबा बातचीत कर रहे हैं। कुमारियों ने जो बाप से पहला वायदा किया हुआ है कि एक बाप दूसरा ना कोई, वह निभाती हैं। इसी वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है। कौन सा वायदा बाबा ने बताया? एक बाप दूसरा ना कोई। कुमारियों का पूजन होता है। पूजन का आधार है संपूर्ण पवित्र। हाँ, पवित्र कन्याओं को बिठाते हैं ना, और बिठा के कंजकाएं बिठाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते पवित्र कुमारी को पैरों को भी नहीं हाथ लगाने देते, पूज्य समझा जाता है। कुमारियों का पूजन होता है। पूजन का आधार है संपूर्ण पवित्र। तो कुमारियों का महत्व पवित्रता के आधार पे है। अगर कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं, तो कुमारी जीवन का महत्व नहीं। तो कुमारीपन की जो विशेषता है उसको सदा साथ साथ रखना, उसे छोड़ना नहीं। क्या विशेषता बताई आज बाबा ने? संपूर्ण पवित्रता। नहीं तो अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का अतीन्द्रिय सुख और भविष्य के राज का सुख दोनों से वंचित हो जाएंगी। ब्रह्मा कुमारी होते हुए भी सुनेंगी, बोलेंगी कि अतीन्द्रिय सुख संगम का वर्षा है, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जब सदा कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेंगी तो सफल टीचर व ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगी। जब ऐसा लक्ष्य है तो कुमारीपन की विशेषता के लक्षण सदा कायम रहें। चाहे माया कितना भी इस विशेषता को हिलाना चाहे, तो भी अंगत के समान कायम रहे। ये बाबा कहते, ऐसी धारणा स्ट्रांग हो अंगत के समान। कुमारी निर्बंधन तो है, लेकिन डर रहता है कि कहीं कुमारी होते माया के वश ना हो जाए। अगर इस कारण को कुमारी मिटा देवें तो देखने की, ट्रायल करने की जरूरत नहीं। दूसरे परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हो, तब ही सफल टीचर और सेवाधारी बन सकेंगी। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं में से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेंगी। नहीं तो ट्रायल की लिस्ट में रहेंगी, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेंगी। हाँ, तो बाबा ने कहा ये संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, ये दोनों विशेषताएं चाहिए, नहीं तो फिर ट्रायल की लिस्ट में। इन दोनों विशेषताओं को कायम रखने वाली कुमारी सदा ही गायन योग्य पूज्य होगी। अल्पकाल का वैराग्य नहीं, लेकिन सदा काल का वैराग्य, अर्थात त्याग और तपस्या तब कहेंगे विशेष कुमारी। अभी तो निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं है। हाँ,
निमित्त को कितना ख्याल रहता है कि भाई इन कुमारियों का ध्यान रखना है, इन्हें शक्तिशाली बनाना है, कहीं भी माया के इफ़ेक्ट ना पड़े इन पर। हाँ, तो बाबा कहते अभी तक विशेषता दिखाएंगे तब निश्चिंत हो जाएंगे। इसलिए सेवा रोकनी पड़ती है। कोई शिकायत किसी द्वारा ना सुनी जाए तभी कंप्लीट टीचर अथवा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बन सकती है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर, सबसे पहले तो कहा कि अपनी लाइन क्लियर हो। तो बच्चे, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो सब कुछ जान पाएंगे आप। हाँ, और बाबा ने कहा वो कोई भी आपके सामने आएगा उसका भी कुछ नहीं छिपा होगा। और साथ साथ बाबा ने कहा कि हर कदम में बाबा की प्रत्यक्षता हो, उसके लिए संगठन बनाओ और बाबा के प्यार में लवलीन रहो। साथ साथ बाबा ने आज तो कुमारियों को कितना बल भरा कुमारी निर्बंधन। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसी विशेषता वाली कुमारी बनना है, शक्तिशाली बनना है, जो बाबा का नाम बाला करे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।